हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्या आप जानना चाहते हैं कि हमारी कंट्री इंडिया में प्राइम मिनिस्टर डिसीजन मेकर क्यों होता है? सारे डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ही क्यों लेता है? चलिए जानते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री सिस्टम नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो सिस्टम पार्लियामेंट के अराउंड रिवॉल्व करता है उसे पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं। मैंने एक ये डायग्राम बनाया है जिससे आपको इजीली होगा समझने के लिए, बिकॉज ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। पार्लियामेंट, यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं कि पार्लियामेंट एक हेड है। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट इज द हेड हु विल डिसाइड, वो डिसीजन मेकर है। जितने भी लॉस बनते हैं हमारी कंट्री में वो पार्लियामेंट बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्ड में ही वो लॉ बनाता है। अब इससे हम क्या समझते हैं, ये गवर्नमेंट है, COM मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, EXE मतलब एग्जीक्यूटिव एंड JUD मतलब जुडिशरी, मैंने शॉर्ट में लिखा है। सो हम इस डायग्राम से समझते हैं ये पूरा पार्लियामेंट्री ही सिस्टम है। इस डायग्राम से आपको आसानी होगी। सो पार्लियामेंट होल्ड करता है गवर्नमेंट को। हमें पता है पार्लियामेंट किससे बना है, दो हाउसेस से बना है, राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, ये मैं वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हमने जब बात की थी कि जो गवर्नमेंट बनती है वो अपने मिनिस्टर चूज करती है। जो मिनिस्टर चूज करती है वो पार्लियामेंट से होते हैं, या तो राज्यसभा से होंगे या वो लोकसभा से होंगे। जब वो कोई भी जो लीडर बनता है, जैसी गवर्नमेंट आ रही है, तो वो अपने मिनिस्टर चूज करता है पार्लियामेंट से, उसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स क्या है, जो डिसीजन, जो लॉ बना दिया है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेचर, दे आर द लॉ मेकर, और ये है लॉ इम्प्लीमेंटर, मतलब लॉ ये लागू करते हैं, ये बनाते हैं। पार्लियामेंट लॉ बनाता है और वो लागू करते हैं हमारे देश में। ठीक है, वो हो गए एग्जीक्यूटिव्स। तो पार्लियामेंट क्या है, जुडिशरी अलग है। जुडिशरी का मतलब समझते ही है कि जब कुछ अगर कोई गवर्नमेंट गलत काम कर रही है या कुछ ऐसा लॉ आ गया है जो लोगों के हित में नहीं है, तो जुडिशरी जब आती है। ठीक है, पर पहले क्या है, लॉ का काम क्या है, हमारे नेशन में जो लॉ है, डेवलपमेंट का काम किसका है, पार्लियामेंट का, गवर्नमेंट का। तो ये इन हैंड चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। पार्लियामेंट क्या है, हेड है, बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशन को के हिसाब से ही लॉ बना रहा है और वो लॉ लागू करते हैं। अब जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर्स होने चाहिए, पर कभी पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं। तो इंडिया में विद इन 6 मंथ उन्हें पार्लियामेंट की, जो उन्हें पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ता है विद इन 6 मंथ। ठीक है, अगर वो बाई चांस मेंबर नहीं है, जैसे जयशंकर, वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं थे, पर विद इन 6 मंथ उन्हें मेंबरशिप लेनी पड़ी पार्लियामेंट की। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अभी लोकसभा जो है, लोकसभा क्या है, ये डील करती है डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ। अगर सपोज गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, अच्छा काम नहीं कर रही है, तो लोकसभा क्या करेगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएगी, तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। आपने सुना होगा कि उसकी सरकार गिर गई है, लोकसभा में मेंबर्स ने उनको ये कर दिया है, या स्पीकर हाउस में ये बोल दिया, आपने कई बार न्यूज सुना होगा। तो गवर्नमेंट और लोकसभा इन हैंड चलते हैं। लोकसभा चाहे तो गवर्नमेंट गिरा सकती है अगर उन्होंने अपने आप को प्रूव नहीं किया। बजट आता है, कहते हैं बजट पास नहीं हुआ, मनी बिल पास नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है कि लोकसभा बाई चांस उन्होंने उसको मना कर दिया या खारिज कर दिया। तो अब क्या है, लोकसभा, राज्यसभा भी क्वेश्चन कर सकती है गवर्नमेंट को, पर मेनली जो है गवर्नमेंट क्या है, क्वेश्चनेबल है लोकसभा को। अगर लोकसभा कोई सवाल उठाती है तो गवर्नमेंट को उसका जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। वो इसलिए होता है कि अगर लोकसभा कोई क्वेश्चन उठा दे या किसी बात पर कोई अपना इनवैलिड पॉइंट रख दे या वैलिड पॉइंट रख दे, तो अगर गवर्नमेंट प्रूव नहीं कर पा रही है तो वो सरकार गिर जाती है। तो अब इससे हम क्या समझते हैं कि पार्लियामेंट क्या है, कंट्रोल करती है गवर्नमेंट को, और जो गवर्नमेंट है वो लोकसभा को क्वेश्चनेबल है, मतलब अगर वो कुछ पूछते हैं तो उनको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो उनकी सरकार गिर जाएगी। तो अब हम इससे क्या समझते हैं, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है।
ठीक है, यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर तो है, सेपरेशन पावर हमने समझा था क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एसओपी, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर तो है पर इतनी शार्प नहीं है। जब हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम समझेंगे, जब आप आराम से उनको टैली कर सकते हैं कि उनका डिफरेंस क्या है। ठीक है, यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर तो है, जुडिशरी अपना काम कर रही है, पार्लियामेंट अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, पर वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी है। ठीक है, पार्लियामेंट क्वेश्चन कर सकती है, लोकसभा क्वेश्चन कर सकती है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट क्या है, अकाउंट इतनी स्टेबल नहीं होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, क्योंकि कभी भी गिर सकती है। वो अकाउंटेबल ज्यादा है, मतलब उसे जवाब देना है, वो इतना नहीं अपने हिसाब से कुछ भी कर दिया। अगर लोकसभा चाहे तो सरकार गिरा सकती है 1 साल में भी, 5 साल का कोई ऐसा परमानेंट वो नहीं है कि 5 साल ही करना है, चाहे कुछ भी कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। 1 साल में भी सरकार जा सकती है, 2 साल में भी जा सकती है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर तो होती है, सबकी अपनी अपनी पावर है, पर इतनी शार्प नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ लोकसभा को वो जवाब देने के लिए जरूरी है, उसको जवाब देना ही है, अगर क्वेश्चन वो करती है तो लोकसभा सरकार गिरा सकती है। तो इससे हम क्या समझते हैं, तो ठीक है, तो अब क्या है कि अब हमने बात की प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर हेड होता है इसमें, कैसे, जितने डिसीजन मेकिंग है वो प्राइम मिनिस्टर लेता है इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। वैसे तो प्रेसिडेंट एक कंट्री का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, हमारी कंट्री का भी जो हेड है वो प्रेसिडेंट है, पर थियोरिटिकली है, बस पेपर में है। प्रैक्टिकली प्राइम मिनिस्टर इज द हेड। प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेता है प्रेसिडेंट के नाम पर। ठीक है, अगर किसी को अटैक करना हो, कुछ वॉर का डिसीजन हो, कुछ लाना हो, तो प्राइम मिनिस्टर ही डिसीजन मेकर है, किसमें, पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ठीक है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट का मतलब कंट्री, बट इसमें क्या है, थियोरेटिकली है, बस ये पेपर पे है कि हाँ प्रेसिडेंट हेड है, पर उसके नाम पर प्राइम मिनिस्टर इज द डिसीजन मेकर। जैसे हमारे इंडिया में, इंग्लैंड में, कनाडा में, ऐसी बहुत सी कंट्री है जहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो जिन जिन कंट्री में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, उन कंट्री में ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, वहां प्राइम मिनिस्टर हेड होगा, प्राइम मिनिस्टर भी, प्रेसिडेंट भी, पर हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। हेड इन द सेंस कि डिसीजन कौन लेगा, प्राइम मिनिस्टर लेगा, पर लोगों की नजर में, थियोरेटिकली पेपर में प्रेसिडेंट हेड है, पर डिसीजन मेकर किसके हाथ में है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। अभी जब अटैक हुआ है, अब रिसेंट अटैक हुआ है जम्मू कश्मीर, आपने सबने न्यूज में सुना होगा, फलगामा में अटैक हुआ है। अब मोदी जी ने क्या डिसीजन लिया है कि इंडस रिवर से जो पानी जा रहा था वो हम रोक देंगे पाकिस्तान में। तो डिसीजन किसने लिया है, पेपर वर्क में प्रेसिडेंट का होगा, पर डिसीजन किसने लिया है, मोदी जी ने लिया है। हर जगह नाम ये है, मोदी जी ने पानी रोक दिया है, ये उन्होंने ये किया है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है। हमारे इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर क्या है, हेड है हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो जिन जिन कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, जो मैंने एग्जांपल लिए, उसमें यही स्ट्रक्चर होगा, आपस में यही साइकिल होगी। पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल करेगा, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। गवर्नमेंट क्या है, लोकसभा को क्वेश्चनेबल है, मतलब लोकसभा चाहती है कुछ पूछना, कुछ करना, तो लोकसभा कर सकती है, अगर वो अपना प्रूव नहीं करते हैं तो सरकार गिर जाएगी। तो ये क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इससे हम क्या समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इसलिए डिसीजन मेकर है। अब हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम समझते हैं। अब ये क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, आपको इससे समझ में आ रहा होगा कितना डिफरेंस है दोनों में। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमने समझा था डायग्राम के थ्रू, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इससे आपको आसानी समझ में आ जाएगा। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चर्स, तीनों डिपार्टमेंट तो वही है, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, अब इस डायग्राम से क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटे हुए हैं। हमने उसमें क्या था कि पार्लियामेंट एक हेड थी, गवर्नमेंट की, पार्लियामेंट कंट्रोल कर रही थी। अब इसमें क्या है, पार्लियामेंट का अलग डिपार्टमेंट हो गया, एग्जीक्यूटिव्स का अलग डिपार्टमेंट हो गया, जुडिशरी का अलग डिपार्टमेंट हो गया। इससे समझ में आ रहा है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स बिल्कुल ही शार्प है,
अच्छी तरह है, उसमें सेपरेशन ऑफ पावर थी, पर डिपेंडेंट थे सब एक दूसरे पर। उसको उसको जवाब देना, वो उसको कंट्रोल कर रही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सब आप अपना काम अपने हिसाब से कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि गलत भी कर रहे हैं, पर पार्लियामेंट अपना काम कर रही, लॉ बना रही है, एग्जीक्यूटिव अपना काम कर रहे हैं। उसका हेड कौन है? प्रेसिडेंट है। यहाँ प्रेसिडेंट उनका हेड है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड है प्रेसिडेंट है। उसमें था प्राइम मिनिस्टर हेड था। जो लीडर हमें चूज करते हैं, जब गवर्नमेंट बनती है तो वो लीडर क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर बनता है, और वो अपने मिनिस्टर्स कहाँ से चूज करता है? पार्लियामेंट से। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो भी मिनिस्टर्स आते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्शंस हुए, एक लीडर आया, वो प्रेसिडेंट बन गया, ठीक है। अब वो प्रेसिडेंट क्या करेगा? उसको अपने मिनिस्टर्स बनाने हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाने हैं। पार्लियामेंट्री में क्या था? वो पार्लियामेंट से चूज करेगा। जो मिनिस्टर्स होते हैं पार्लियामेंट्री में, उनको पार्लियामेंट का मेंबर होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो 6 मंथ में, इंडिया में क्या है वैलिडिटी? 6 मंथ है। उसके विद इन 6 मंथ उसको वैलिडिटी लेनी है, मेंबरशिप लेनी है पार्लियामेंट की। पर इसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है? उसको ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको मिनिस्टर्स पार्लियामेंट से लेने हैं, वो कहीं से भी ले सकता है। ऑर्डिनरी पीपल को मिनिस्टर बना सकता है, ठीक है। उसका सपोज डॉक्टर है, एक एक मिस्टर ए है, वो प्रेसिडेंट चूज हो गया। जैसे अमेरिका में इलेक्शंस में मिस्टर ए प्रेसिडेंट बन गया है, अब उसको डिफेंस मिनिस्टर बनाना है, तो हो सकता है वो अपने किसी मेंबर को अपने किसी जान पहचान वाले को बना सकता है, वहां ऐसा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको पार्लियामेंट का मेंबर होना है या आपको मेंबरशिप लेनी है। अब प्रेसिडेंट, सपोज मिस्टर ए प्रेसिडेंट चूज हुआ है, अमेरिका का प्रेसिडेंट बना है, ये अमेरिका में है, ब्राजील में है, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम वहां पर अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो होता है। तो जिन जिन कंट्री प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, उसकी गवर्नमेंट ऐसे काम करती है, ठीक है। अब मिस्टर ए चूज हुआ है प्रेसिडेंट अमेरिका का, सपोज हमने एग्जांपल लिया अमेरिका का। अब उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चूज करने हैं, ऑब्वियसली अपने मिनिस्टर चूज करेगा। अब क्या कर सकता है वो? ऑर्डिनरी पीपल, आम जनता में से भी उठा सकता है अपने मिनिस्टर्स को। उनको पार्लियामेंट का मेंबर होना जरूरी नहीं है। पार्लियामेंट अपना काम कर रही है, लॉ बना रही है, जिससे कंट्री रन हो रही है। प्रेसिडेंट जो है मेन हेड है, वहां पर सारी डिसीजन मेकिंग जो है वो प्रेसिडेंट लेगा। पार्लियामेंट्री में क्या था? अगर लोकसभा चाहे तो सरकार गिरा सकती है, सरकार पूरी जा सकती है। अब आते हैं पार्लियामेंट पर। पार्लियामेंट में क्या है? पार्लियामेंट का काम सिर्फ क्या है? लॉ बनाना है। उसने लॉ बनाया, कंट्री के लिए लॉ बनाया, और उस हिसाब से कंट्री रन हो रही है। जुडिशरी का अपना काम है। अब क्या है? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो प्रेसिडेंट की ही चलेगी। पार्लियामेंट्री सिस्टम था तो प्राइम मिनिस्टर की चल रही थी। ये आसान तरीका है। पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री, पी फॉर पार्लियामेंट्री से क्या आप ऐसे याद रख सकते हैं? पार्लियामेंट्री, पी एंड एम, तो यहाँ पर क्या है? पीएम, ठीक है। पार्लियामेंट्री नाम में आ रहा है पीएनएम, तो वहां पीएम हेड होता है, ठीक है। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, नाम में प्रेसिडेंट है तो यहाँ प्रेसिडेंट हेड होता है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है? प्रेसिडेंट हेड है, वही डिसीजन मेकर है, वही उसका डिसीजन फाइनल डिसीजन है। पार्लियामेंट्री में क्या था कि जो गवर्नमेंट है वो लोकसभा को क्वेश्चनेबल है, मतलब अगर लोकसभा चाहे तो वो गवर्नमेंट गिरा सकती है। उनकी क्वेश्चंस का जवाब उन्हें देना है और प्रूव करना है अपने आप को, तो ही सरकार चलेगी, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। प्रेसिडेंशियल में ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी को जवाब देने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको जवाब देना ही देना है, सरकार वहां नहीं गिरती है, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट को हटाना है तो वो इम्पीचमेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट वगैरह क्या होता है मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगी। पर अगर प्रेसिडेंट हटाना है तो ऐसे नहीं है कि वहां पे कुछ लोकसभा है कि आपने कुछ करा, प्रूव नहीं कर पाए तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इम्पीचमेंट के द्वारा ही प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, ठीक है। वहां ये बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है, ठीक है। तो वहां इससे हम क्या समझते हैं कि यहाँ जो सरकार है, यहाँ जो गवर्नमेंट है, वो स्टेबिलिटी ज्यादा है, अकाउंटेबिलिटी कम है, ठीक है। वो किसी को अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? वो किसी को जवाब देने के लिए जरूरी नहीं है, किसी को ऐसा नहीं है कि आपको इस बात का जवाब देना है या अपना आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री में यही अंतर है, वहां पीएम हेड होता है, डिसीजन मेकर होता है, प्रेसिडेंट हेड होता है पर थियोरेटिकली हेड होता है, पेपर में हेड होता है कि हाँ उसके नाम पे ही पीएम जो है डिसीजन लेता है, पर यहाँ
प्रेजेंट हेड होता है, उसका डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पार्लियामेंट के होने जरूरी है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑर्डिनरी पीपल भी हो सकते हैं। आई होप आपको ये दो टॉपिक समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रीएम्बल होगा। सो लेट्स एंड द क्लास। थैंक यू।